वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन पुरोहित फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं वेद, पुराण, उपनिषद, अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, इन सभी विषयों पर हम लोग जो मुझसे होता है उसके हिसाब से आपके साथ बातें शेयर करूंगा। पुराणों की बात हो रही थी तो एक बात आप या हम अच्छी तरह से समझ ले, जो ईश्वर, भगवान, परमात्मा, उसकी डायरेक्ट सीधा जो बात है ना, वो वेद, उपनिषद और गीता, आपको डायरेक्ट ज्ञान मिलेगा। आपको पुराणों की आवश्यकता उसमें नहीं है। मैं क्यों कहता हूं कि उपनिषद क्यों नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। जब आप गीता पढ़े हैं, जब आप वेद पढ़े हैं, जब आप उपनिषद पढ़े हैं, तो आपके पास पूरा ज्ञान है। ईश्वर तत्व क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा से हमारा संबंध क्या है, वो डायरेक्ट बताते हैं। तो बोला ये पुराण क्या चीज़ है? पुराण में तो सब कुछ है, पुराण तो लिखा हुआ है। तो मैंने पहले ही आपको बोला, परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान है वो। ये दो पार्ट में आप बांट दीजिए कि एक है वेद, उपनिषद, गीता, दूसरी तरफ है पुराण। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन समझने की दृष्टि अलग अलग है। ये वेद, उपनिषद या गीता जिसके ज्ञान में उतरी है, वो पुराण के अंदर बहुत गहराई से जा सकते हैं। एक पुराण में क्या क्या बातें कही गई है वो समझ भी सकते हैं। लेकिन जो खाली पुराण पढ़े हैं उसको ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग आगे आगे करते जाएंगे। पुराण में अलंकारिक भाषा है, वर्णन ज्यादा है। उपमा अलंकार जो बोलते हैं ना व्याकरण के अंदर, किसी की उपमा क्या दिया जाता है। उपमा खाने का इडली पिडली उपमा नहीं, उपमा मतलब वही जिसका उद्देश्य क्या है, उसके साथ उसको क्या बोलता है। मेरा हिंदी तो इतना परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी बराबरी में क्या समझ में आता है। उसकी कल्पना है, वो कल्पना है, वो कवि की कल्पना है, कहाँ तक आपको पहुँचाती है। कभी कभी एक चीज़ को, एक छोटी चीज़ को भी कितनी बड़ी बड़ी बता देता है, वो कल्पना है उसकी। उपमा अलंकार ज़्यादा रहता है कविता में। वैसे पुराण में भी ऐसा है, अलंकारिक भाषा है। जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा होता है, सौरव गांगुली अपना भारत का कैप्टन है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाता है, रिकी पोंटिंग उसका कैप्टन रहता है। लेकिन जब सौरव गांगुली को क्या है, बंगाल, तो बंगाल के अंदर एक क्या चीज़ प्रख्यात है, बंगाल टाइगर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, कांगारू। तो ज़्यादातर हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कांगारू को पछाड़ दिया है, कांगारू को पछाड़ दिया। अगर मान लो सौरव गांगुली ने बहुत ज़बरदस्त फाइट दे के ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो दूसरे दिन अखबार में आएगा कि बंगाल टाइगर ने कांगारू को तो एकदम ख़त्म कर दिया, या मतलब मार मार के भगा दिया कांगारू को।
हैं, दांतों चने चने चबा दिए, ऐसे बातें है ना, ऐसी कहावत है। तो क्या बंगाल टाइगर ने कांगारू को खत्म कर दिया? क्या ये वास्तविकता है? दृष्टांत के लिए बोल रहा हूं। वेदों के उपनिषद वेद, सॉरी, उपनिषद वेद में नहीं, पुराण के अंदर ऐसी बातें हैं। जैसे बंगाल टाइगर ने कांगारू को पछाड़ दिया, तो क्या वास्तव में ऐसा हुआ है क्या? नहीं। एक्चुअली भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को हरा दिया, एक सिंपल मैसेज है। लेकिन अखबार में आप टाइटल पढ़िए कभी, हैं, तो इतना बड़ा बनाएगा, कांगारू को बंगाल टाइगर ने ऐसा ऐसा कर दिया, वैसा वैसा कर दिया। तो ये उपमा है। और ऐसी भाषा पुराणों के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसके लिए दिमाग चाहिए, क्योंकि हम लोग तो वो टाइम के नहीं है। हम तो नई पीढ़ी के आदमी हैं, सब इंसान है, नया पीढ़ी के सब लोग हैं, कैसे समझ पाएंगे? ये उपमा है सब। तो पुराण पढ़ना, कहानी, वार्ता, ये सब है तो रोचक लगता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन उपमा समझने के लिए थोड़ी तकलीफ पड़ती है। जबकि वेद और गीता में तो सीधी सरल बात है। परमात्मा का स्वरूप क्या है भगवान खुद बताते हैं, स्वयं आके बताते हैं। मैं क्या हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब चीज़ की सीधे सीधी डायरेक्ट बातें कही गई है। लेकिन हम लोग को कहाँ गीता पढ़ने का टाइम है, कहाँ वेद उपनिषद पढ़ने का टाइम है, कुछ नहीं है, ना ही पुराण पढ़ने का टाइम है। ये सब पुराण कौन पढ़ते हैं आजकल? कोई नहीं। थोड़े बहुत पुराण है, शिव पुराण है, भागवत है, ये है, 2-4 पुराण है। कथाकार उसके बारे में कथाएं करते हैं, लेकिन उनका भी दायित्व तो है ही, क्योंकि वो व्यासपीठ से बैठे हैं। असल बात को समझाना उसका दायित्व है। कोई कोई करते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सब लोग नहीं। बाकी सब कहानी ही पढ़ते हैं, जो लिखा है उसके अंदर थोड़ा मसाला डाल के बात कर देते हैं, कथा कर देते हैं, लोगों को मजा आता है। 2-4 भजन गा लिए, 2-4 ये कर लिए, भक्तिमय बना दिया वातावरण। असल ज्ञान देने वाले संत लोग भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कोई कोई उसमें से थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन पूर्णतया नहीं। ये समस्या खड़ी है। बाकी पुराणों का क्या, ज़्यादातर लोग भागवत, शिव पुराण ये सब लेते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं। रामायण की कथा होती है, ये ज़्यादातर 3 मुख्य है। एक तो रामायण पढ़ते हैं, कथा होती है रामायण की, शिव पुराण की होती है, और श्रीमद् भागवत की कथाकार करते हैं। मजा आता है, सब में अच्छा वर्णन किया है, अच्छी अच्छी बातें कही है, भक्तिमय वातावरण बनता है। लेकिन मूलतः तत्व के अंदर क्या है कि ये कहानी क्यों कही गई, ये पात्र ने ऐसा क्यों किया, इसने उस ऐसा क्या हुआ, उसका तात्पर्य क्या है, कोई कोई समझाते हैं, कोई कोई नहीं समझाते हैं, कोई कोई कथा ही सुना देते हैं। तो 90% लोग तो कथा ही सुनाते हैं, और हम लोग कथा सुन के ही आते हैं। जैसे टीवी सीरियल के अंदर बता देते हैं ना, राक्षस है तो राक्षस का स्वरूप टीवी सीरियल के अंदर, जब बच्चों के अंदर भी वही पड़ेगा, राक्षस कैसा होता है, 2 सिंह होते हैं, बड़ी बड़ी वो होती है। मतलब इंसान के अंदर राक्षस का जो स्वरूप होता है वो बताता है, और सब लोग को हा राक्षस तो ऐसा ही होता है, राक्षसनी ऐसी होती है। चित्र देख के, टीवी सीरियल में देख के, फिल्में देख के हमारे दिल में जो काल्पनिक इमेज खड़ी हो जाती है, उसमें से हम लोग बाहर नहीं आते। राक्षस हर एक पुराण में है, जिसको हम लोग दानव बोलते हैं। एक भी पुराण नहीं है कि जिसके अंदर राक्षस नहीं होगा, दैत्य नहीं होगा। देव और दानव दोनों की कहानी चलती रहती है पुराणों में।
देव एक वृत्ति है, दानव एक वृत्ति है। इंसान के अंदर ही राक्षस है, इंसान के अंदर देव है। ये समझना बहुत जरूरी है। कब इंसान राक्षस बन जाता है, कब आदमी देव बन जाता है, इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन जो हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं या पिक्चरों में जो देखते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, हा 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 हा, विकराल, कितना भयंकर, कितना खूंखार राक्षस। कभी सोचा है अप टू डेट भी हो सकता है, अच्छे चेहरे वाला, कोट टाई पहनने वाला है, जेंटलमैन देखने वाला राक्षस भी हो सकता है? कभी ये कल्पना की है? ये भी होता है। कभी एकदम चेहरे से रुक्ष देखने वाला, भयंकर देखने वाला, अंदर से कोमल भी हो सकता है, देव भी हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग फंडामेंटल जो बातें हैं, बेसिक, जिसका जो बेसिक है, उसको हम पकड़ के थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे ना, तो हम लोग जरूर अपना दिमाग की बत्तियां थोड़ी थोड़ी खुलेगी। ऐसा मेरा मानना है। जो कहता हूँ मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, ये मेरा मानना है। जो मैंने संतों, महापुरुषों, ग्रंथों, उसमें से जो थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया है, उसके तात्पर्य से जिज्ञासा वृत्ति होती है। जिज्ञासा वृत्ति से ही इंसान कुछ आगे बढ़ने की सोच सकता है। जब तक जिज्ञासा खत्म हो गई तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम लोग जिज्ञासा बढ़ाने के लिए क्या आगे सोचना चाहिए, उसके बारे में अगले वीडियो में आपको ज़रूर बातें करेंगे। अगर ये बात आपको अच्छी लगी है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।